हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है और उसके पर्पस क्या होते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड। ठीक है, इन दिस अर्ली कैटलॉग यूज एज अ लोकल एंड इंडिविजुअल लाइब्रेरी प्रैक्टिस। पहले एक इंडिविजुअल लोकल लाइब्रेरी प्रैक्टिस की तरह कैटलॉगिंग यूज होता था। ठीक है, इट लैक ए सिस्टम, उसमें कोई सिस्टम था। इट डेवलप इट टू लॉजिकल सिस्टम बाय स्टेज फ्रॉम इट प्राइमरी बिगिनिंग। अब ये प्राइमरी बिगिनिंग हुई और एक ये लॉजिकल सिस्टम की तरह ये डेवलप होने लगा। ठीक है, 19th सेंचुरी मेक द बिगिनिंग ऑफ द कोड मेकिंग। ओके, जनरली कोड कंप्राइजेज रूल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल। अब इसमें क्या था, रूल्स थे डिस्क्राइब करने के लिए मटेरियल को। ठीक है, चूजिंग ऑफ द हेडिंग and their formation need in making author, title, bibliographical entry including cross reference entry may be warrant। ठीक है, अब देखिए कैटर्स रूल पे आते हैं। कैटर्स रूल क्या कहते हैं? इन 18 कैटर्स रूल कब आए थे? 1850 में आए थे। ठीक है, कैटर एमेनिया चार्ल्स एमेनिया कैटर्स, इनका पूरा नाम था चार्ल्स एमेनिया कैटर्स। पब्लिश किया गया था रूल फॉर प्रिंट डिक्शनरी कैटलॉग के लिए। इन्होंने फर्स्ट अमेरिकन कोड टू रिसीव रिकॉग्नाइजेशन, पहला अमेरिकन कोड था जिसने रिसीव की थी रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, द चीफ मेरिट ऑफ द कोड लाई इन द प्लेगरिज्म अप्लाई बाय द ऑथर इन मेकिंग ऑफ द रूल in setting forth what might be called a setup of the first principle to govern the creation of the rule and their practical application। मतलब किस तरह रूल की क्रिएशन हो और उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो, उसके लिए बनाया गया था। कैटर डिक्लेयर दैट कैटलॉगिंग इज एन आर्ट नॉट अ साइंस। कैटर ने क्या डिक्लेयर किया कि ये एक आर्ट है, साइंस नहीं है। ठीक है, नो रूल विल बी टेकन प्लेस आफ्टर द प्लेस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड नो जजमेंट एंड गुड जजमेंट। कोई भी रूल एक्सपीरियंस के बिना प्लेस नहीं होगा और गुड जजमेंट के बिना। सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट मे बी बेस्ट इंडिकेट बाय दिस रूल। ठीक है, कुछ रूल इंडिकेट करते हैं। रूल्स बाय द ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन on a file of entry are include। ठीक है, कैटर was the first person who recognize and recommend corporate body as an author। इन्होंने corporate body को as a author डिफाइन किया, वो पहले पर्सन थे। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पे। इसका फर्स्ट एडिशन अपीयर हुआ था 1934 में। It was continued through the 5th edition and the last 5th edition coming in 1964। पहला आया था 34 में, 1934 में, और 5th आया था 1964 में। The second edition 1945 demonstrated that the systematic relationship between classification and cataloging and evaluated a chain procedure for subject cataloging and indexing। Rules for stylish of writing, alphabetic correlation, the two through generalist theory of alphabetization and were added feature of this edition। After the Catter's rule and Vettiation rule, the CCC common cataloging classified code is the only other code which is completely to cover all the cataloging procedure to provide the rules for entry, description, cataloging, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग एंड इंडेक्सिंग एंड फिलिंग। ठीक है, ये बताने के लिए। अब देखिए, अब हम आते हैं AACR2 पे। ये AACR2 रूल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कैटलॉगिंग का, और 1978 में ये आया था। ठीक है, in 1974 the joint steering committee for the revision of AACR2 JSC was established with a member from the American Catalog Library Association, the British Library Association, the Canadian Library Association represented by Canadian Committee on Cataloging, the Library Association or the Library of Congress। अब now the JSC was recharged with in cooperation with North American and British tax in the single version Anglo-American cataloging rule, and the second edition ACR2 was published into first version in 1978। अब देखो, Anglo-American cataloging rules ACR2 और second edition
पब्लिश हुआ था फर्स्ट वर्जन में 1978 में, ठीक है। ACR was divided into 2 parts, 2 पार्ट में डिवाइडेड था। कैसे 2 पार्ट में डिवाइडेड था? बेस्ड ऑन ISBTG फ्रेमवर्क। ISBTG फ्रेमवर्क में था इंक्लूड जनरल चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2 इंडिविजुअल फॉर्मेट इंक्लूडिंग न्यू चैप्टर फॉर मशीन रीडेबल डाटा फाइल्स, चैप्टर 9 and 3-dimensional artifact and ReLIA chapter 10. The rules for non-book material were based on alternative code that was published in 1970s. अब देखो रूल जो नॉन मटेरियल पे थे वो अल्टरनेटिव कोड पे थे, वो बेस थे, वो 1917 में आए, ठीक है। अब पार्ट 2 आ जाते हैं, एंट्री एंड हेडिंग। एंट्री हेडिंग कैसे था? रूल्स वर ब्रॉड मोर क्लोजली इनटू लाइन विथ पेरिस प्रिंसिपल के साथ। अब देखो इसमें क्या था? फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग था, ठीक है। फिजिकल फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, जिसमें 2 पार्ट थे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग जिसमें पार्ट थे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में क्या आता था? बाउंड रजिस्टर फॉर्म, प्रिंटेड बुक फॉर्म, शेल्फ एंड लूज लीफ फॉर्म, कार्ड फॉर्म, ये हमारे कन्वेंशनल फॉर्म के पार्ट थे। दोबारा बोल रही हूँ, बाउंड रजिस्टर फॉर्म, प्रिंटेड बुक फॉर्म, शेल्फ लूज लीफ फॉर्म, कार्ड फॉर्म। नॉन कन्वेंशनल रजिस्टर में फॉर्म में क्या था? विजिबल इंडेक्स फॉर्म, माइक्रो फॉर्म, मशीन रीडेबल कैटलॉग। अब देखिए कार्ड फॉर्म में आपको डिफाइन कर रही हूँ, कार्ड फॉर्म क्या होता है। लाइब्रेरी कैटलॉग इन अ कार्ड फॉर्म इज अ बाय फॉर द मोस्ट पॉपुलर फिजिकल फॉर्म। इट इज अ widely prevalent in library throughout the world include India। अब देखिए जब कैटलॉग को कार्ड फॉर्म में रखा जाता है उसको कार्ड फॉर्म कैटलॉग कहा जाता है, ठीक है। इन दिस फॉर्म बिब्लियोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ और अ डॉक्यूमेंट आर रिकॉर्ड इन अ सिंगल कार्ड। जो भी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल होती है डॉक्यूमेंट की वो सिंगल कार्ड पर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। दिस मैटर ऑफ प्रेजेंटिंग एवरी डॉक्यूमेंट ऑन ए सिंगल कार्ड को पे रिकॉर्ड होती है, जिसको हम यूनिट कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल बिकॉज ऑफ दिस वाइड यूज ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू द कार्ड कैटलॉग आर स्टैंडर्डाइज। अब देखो कार्ड कैटलॉग के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड बने, ठीक है। इसका साइज क्या था? 12.5 बाय 7.5 सेंटीमीटर इन द यूनिवर्सली अडॉप्टेड साइज फॉर द कैटलॉग। अब ये देखो ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड साइज है कैटलॉग के लिए, ठीक है। सिमिलरली साइज ऑफ द कैबिनेट जो होते हैं जिसके अंदर कैटलॉग अरेंज किए जाते हैं उनका भी साइज वही स्टैंडर्ड साइज था। ट्रे फॉर द कार्ड कैटलॉग आर द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड, उनका साइज भी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड में था। मोस्ट ऑफ दीज आइटम ऑफ द फर्नीचर वुड बी ऑब्टेन रेडीली फॉर द कॉमर्शियल वेंडर के लिए इन्हें अडॉप्ट किया गया। अब आते हैं हम मशीन रीडेबल कैटलॉग। मशीन रीडेबल कैटलॉग क्या होता है? मशीन रीडेबल कैटलॉग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ कैटलॉग। बहुत ही सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ कैटलॉग है, ठीक है। एंट्री इन मशीन रीडेबल कैटलॉग एंट्री आर रेंडर इन द फॉर्म विच परमिटेड इनपुट एंड स्टोरेज ऑन मैग्नेटिक डिस्क फॉर मैनिपुलेशन इन द कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर। अब देखो अब क्या होता है, मशीन रीडेबल कैटलॉग एक फॉर्मेट में होते हैं जिससे ये स्टोरेज रहते हैं मशीन डिस्क में और मशीन टैब में कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। मार्क 21 और कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसके लिए। एक्सेस टू कैटलॉग एंट्री में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन हो सकता है। ऑफलाइन मीन दैट अ कंप्यूटर कैन बी यूज ओनली एट सर्टेन टाइम at the available computer time the search may be made for the collection and batch of inquiry। अब देखो अगर ये ऑनलाइन होगा तो सर्च भी होगी और बैच कोई इंक्वायरी भी अगर आती है तो वो भी हो सकती है, ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम वेदर आर लिंक डायरेक्टली टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से लिंक होता है, कैन बी यूज इमीडिएटली एट एनी टाइम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द इंक्वायरी एंड सर्च। किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, या तो इंक्वायरी करने के लिए या सर्च के लिए।
The computer configuration needed for machine readable catalog is computer with keyboard and display unit. Second is storage unit facility terminal whenever necessary. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है. कंप्यूटर विद अ कीवर्ड एंड डिस्प्ले यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज फैसिलिटी, टर्मिनल एंड व्हेनेवर इज नेसेसरी. ठीक है, अब द बेस्ट फीचर क्या है फिजिकल फॉर्म ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग. ठीक है, इट इज़ ईजी, इट मे बी ईजी टू यूज़ है, अपडेटेड है, कीप इट मे बी ईजी टू कीप अपडेटेड, अप टू डेट रखना ईजी होता है. ठीक है, इट मे बी इनेबल ब्राउजिंग ऑन स्कैनिंग ओवर द नंबर ऑफ एंट्री एट अ टाइम. अब देखो हम उसकी स्कैनिंग भी कर सकते हैं, ब्राउज भी कर सकते हैं कैटलॉग को. मल्टीपल कॉपी कैन बी इजीली प्रोड्यूस, मल्टीपल कॉपी हम बना सकते हैं. ठीक है, इट मे बी इजीली मतलब ऑक्यूपाई एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल, मतलब कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. इट शुड प्रोवाइड मल्टीपल एक्सेस पॉइंट, बहुत सारे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो ये बेस्ट फीचर है फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग के. अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलॉग टू अरेंज इन अ कैटलॉग एंट्री. कितने टाइप के कैटलॉग हम अरेंज करते हैं कैटलॉगिंग एंट्री में. टाइप्स ऑफ कैटलॉग में आते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलॉग में हमारे 3 वो आते हैं क्लासीफाई. मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले बताऊंगी फिर दोबारा भी बताऊंगी. अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग, क्लासीफाइड कैटलॉग, अल्फ़ाबेटिको क्लासीफाई कैटलॉग. 3 कैटेगरी है हमारी, अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग, क्लासीफाइड कैटलॉग, अल्फ़ाबेटिको क्लासीफाई कैटलॉग. अब अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग के अंदर आते हैं, क्या होता है, ऑथर, नेम, टाइटल, सब्जेक्ट, डिक्शनरी, ये सारे हमारे अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग होते हैं. क्लासीफाइड में क्या होता है कैटलॉग में, क्लासीफाइड और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट, क्लासीफाइड पार्ट और अल्फ़ाबेटिकल पार्ट. अल्फ़ाबेटिको क्लासीफाइड में क्या आता है, सब्जेक्ट पार्ट, अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स पार्ट. ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट और अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स पार्ट. ठीक है, अब हम अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग को समझते हैं क्या होता है. अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग कैन बी सेपरेटली डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन फॉर द ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट and name, recording the work on it, and by author, subject, all the entry of the author, title, subject in single alphabetical file known as dictionary catalog. अब देखो author, title, subject के कैटलॉग होते हैं इसमें, जिनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं. ठीक है, इन द डिक्शनरी फॉर्म में, डिक्शनरी में कैसे होते हैं, A to Z फॉर्म में होते हैं, वैसे ही इसमें होते हैं. ठीक है, अब क्लासीफाई कैटलॉग को समझते हैं. Classified catalog is a form of subject catalog in which entry are arranged by class number which represent the subject of the document to classification scheme chosen for the library. अब देखो क्लासिफाइड कैटलॉग में क्या होता है, हम अरेंजमेंट करते हैं क्लास नंबर के थ्रू, और वो क्लास नंबर हमें क्या बताते हैं, सब्जेक्ट बताते हैं. जैसे 001 जनरलिया, 100 फिलोसफी, 200 रिलीजन. हमने क्लासिफाइड डीडीसी स्कीम ली और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दिया. ठीक है, और यहाँ पे क्लास के क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग क्लास नंबर होता है. ठीक है, और क्लास नंबर के अकॉर्डिंग हमारे सब्जेक्ट होते हैं. ठीक है, अब देखो अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड कैटलॉग क्या होता है, मे बी कंसिडर एज ए combination or mixture of best point associated with dictionary or classified catalog. ठीक है, alphabetical classified catalog get related together in a way but their alphabetical arrangement take away from the affiliation subject. These type of catalog must have an alphabetical index of the subject for which successful operation. अब देखो अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड कैटलॉग कैसा होता है. अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड कैटलॉग एक ऐसा कैटलॉग होता है जिसमें दोनों का मिक्सचर रहता है, अल्फ़ाबेट का भी और क्लासिफिकेशन का भी. जैसे हम फॉर एग्जांपल लेकर मैं समझाती हूँ. जैसे अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड कैटलॉग में हम ये लेंगे कि हमने एक बुक को कोई क्लास नंबर अलॉट कर दिया. ठीक है, लेकिन हमें उसका सब्जेक्ट भी पता है, तो दोनों हो गए ना. सब्जेक्ट से हमने अल्फ़ाबेटिकली उसको सिलेक्ट कर लिया और क्लास नंबर से हमने क्लासिफाइड कर दिया. तो इसका मतलब ये गिवन एग्जाम्पल हो गया अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफाइड कैटलॉग. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 000 जनरलिया लिया, ठीक है, या 330 हमने इकोनॉमिक्स ले लिया. ठीक है, तो 330 इकोनॉमिक्स का नंबर है, तो इसमें 330 क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन नंबर है, और अल्फ़ाबेटिकल में हमारा इकोनॉमिक्स आ गया, तो अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड हो गया ना. तो इस तरह से ही अल्फ़ाबेटिको क्लासिफाइड कैटलॉग बन गया. ठीक है, इकोनॉमिक्स का. अगर हम
डिफरेंस ले अल्फ़ाबेटिक और क्लासिफाइड कैटलॉग, तो क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है अल्फ़ाबेटिकल और क्लासिफिकेशन का, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकल और क्लासिफिकेशन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 टाइप के कैटलॉग बताए, पहला अल्फ़ाबेटिकल बताया, दूसरा क्लासिफाइड बताया, तीसरा अल्फ़ाबेटिक और क्लासिफाइड बताया, ठीक है, 3 टाइप्स के। इनके अंदर सब टाइप्स बताए आपको मैंने, और मैंने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड बताया आपको, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग बताया, इन्हें कैटलॉगिंग एंट्री, ठीक है। अगर इतना सारा मैंने आपको बताया, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी क्या क्या टॉपिक्स मैंने लिए हैं। फिर भी अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट है अगर टॉपिक्स में, तो आप अपनी क्वेरी मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और हैव ए नाइस डे।